Hello students, this is your new class of class 10 mathematics. This is your first lecture and I hope you will get benefited from this video, and if you like it then kindly please like, share and subscribe. And now let's start from our second chapter of this book. This book is for class 10 mathematics. This textbook of mathematics, S.H. Chibal and G.D. Dhal from Arya Book Depot. This is class 10 book. Okay, now I'm starting from your second chapter, polynomial. Okay, let's start. So what is polynomial? This chapter is all about polynomials. Okay, मैं आप सभी के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, जिसमें आप लोगों को सुविधा हो पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम आपको हिंदी में पढ़ने में आप लोगों को सुविधा होगा. तो पोलिनोमियल, देखिए पोलिनोमियल क्या होता है. पोलिनोमियल जो होता है आपका, जैसे मान लीजिए x का पावर 4, x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1 और x का पावर 0. पावर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा. जब भी रहेगा या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसी को पोलिनोमियल कहा जाता है. आपकी बुक में ये पेज नंबर चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग में देखिए लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1 प्लस a2 xn माइनस 2 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 x प्लस an. इसका मतलब देख रहे होंगे आप कि जो टर्म है a0 a1 a2 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, an माइनस 1 तक, और उसके बाद जो पावर है देखिए वो क्या घट रहा है, पहले n था, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2 डॉट 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 करते हुए. तो मैंने यही बताया यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो टर्म अलग अलग रहेगा, लेकिन ये जो पावर है ये हमेशा घटते पावर में रहेगा. 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0. ये x का पावर 0 का मतलब 1 होता है. किसी भी वैल्यू का, किसी भी से रहेगा x y z का पावर 0, इसका वैल्यू होगा 1. 5 6 4 7 9, इसका पावर का वैल्यू 0 का कितना होगा 1. शॉर्ट और डिटेल्स में आप लोग पढ़े होंगे कि जैसा जरूरत रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग लिखेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे a0 a1 a2 क्या है, वो क्या है आपका द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल. तो a0 a1 मैंने बताया कि a0 a1 ये क्या है, ये सारा कोफिशिएंट है. और उसके बाद जो an है, an जो है लास्ट में क्या है, कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है. अच्छा, अब इसमें दो चीज आता है, एक आता है डिग्री और एक आता है एक आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में डिग्री में बताता हूँ आप लोगों को. डिग्री जैसे मान लीजिए लिखा हुआ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल fx ऑफ c इक्वल टू 0. देखिए ये जो कांस्टेंट टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म यानी कि 1, तो 1 का जो डिग्री है वो क्या है, 0 है. डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, ठीक है, वो अभी आने वाले चैप्टर में आगे मैं बताऊंगा, ठीक है. तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल fx इक्वल टू c इज 0, और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल fx इक्वल टू, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल्स टू 0, अगर आपसे इसका डिग्री पूछे तो ये क्या होगा, ये अनडिफाइंड है, ठीक है. तो ये पोलिनोमियल क्या हो गया कि पोलिनोमियल आपका डिफिनेशन आप बुक में पढ़ सकते हैं. तो पोलिनोमियल जो होता है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, उसके साथ एक कोफिशिएंट होता है, और क्या होता है लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है. तो कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या होगा, कांस्टेंट टर्म का जो डिग्री होगा वो 0 होगा. लेकिन अगर कोई फंक्शन दिया हुआ fx इक्वल्स टू 0, तो अगर उसका डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है. इसके बाद उसका नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं. मैं यहाँ से आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर रहा हूँ, बाकी आप बुक से बनाइएगा, और कहीं भी तकलीफ होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. देखिए इसके बाद आता है कि आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है. नंबर ऑफ जीरोस करने का मतलब होता है कि वो कहाँ कहाँ पे पॉइंट को काट रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ दिया हुआ है, ये आप जानते हैं एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस पे ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक. अब देखिए ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस. अब देखिए ये जो ग्राफ है ये यहाँ से जाके एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, कितना बार में काट रहा है, एक बार. इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, एक. देखिए लिखा हुआ है द नंबर ऑफ जीरोस इज, ये पेज नंबर 2.11 में है, द नंबर ऑफ जीरो इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, इट रिप्रेजेंट अ लीनियर पोलिनोमियल. बहुत तरह का पोलिनोमियल होता है, जैसे लीनियर का मतलब हो गया एक जीरो. सेकेंड होता है आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को. क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है. उसके बाद होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका मतलब हो गया कि वहाँ पे 3 पॉइंट पे काटेगा. नेक्स्ट अगर फिगर देखते हैं
आपका फिगर हो गया 2. यहाँ पे 8 देख सकते हैं। ये मान लीजिए कोई ग्राफ है और यहाँ से ये ग्राफ ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो कहाँ कहाँ कट कर रहा है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 कितना हुआ? 3 हो गया। इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल होगा? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। फिर अगर कोई ऐसा ग्राफ है, मान लीजिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है? एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होगा। अगर कहीं एक पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, जब भी हम 0 निकालते हैं तो एक्स एक्सिस को देखते हैं। तो अगर एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है एक 0 तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल, 2 कट कर रहा है उसको क्वाड्रेटिक, और 3 कट कर रहा है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहाँ का है a क्या है? कोफिशिएंट है, b क्या है? कोफिशिएंट है, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो a कोफिशिएंट किसका है? x² का कोफिशिएंट है, b किसका कोफिशिएंट है? आपका x का कोफिशिएंट है, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है? 2, यहाँ x का पावर कितना है? 1, और यहाँ देखिए x का पावर 0 है। अगर 0 आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं c को लिख सकते हैं हम c × 1। तो c × 1 मतलब c × x का पावर 0। अभी मैंने बताया कि किसी भी टर्म के पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं। वो फार्मूला क्या है? देखिए, तो सबसे पहले इसमें आता है 2 टर्म। एक होता है आपका सम ऑफ जीरोस और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए सम ऑफ जीरो जो होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा बीटा आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, और अल्फा बीटा यहाँ पे होता है प्रोडक्ट में अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस क्या होगा? तो सम ऑफ जीरोस होगा माइनस बी बाई ए होगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो क्या होगा? सी बाई ए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? सी बाई ए। जैसे अब इस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर आप पेज नंबर 2.12 में एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। देखिए x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसका मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। तो मिडिल टर्म फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे? x² माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8। तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो यहाँ से x अगर कॉमन जाएगा तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन गया तो x माइनस 4 कॉमन ले लेते, x माइनस 4 और x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे? इसका जीरोस निकालने के लिए इसको भी जीरोस करेंगे, इसको भी जीरो करेंगे। यदि ये जीरो होता है तो x का वैल्यू कितना आएगा? 4, और ये जीरो होता है तो x का वैल्यू कितना आएगा? -2। इसका मतलब 4 और -2 से क्या है? इस इक्वेशन का जीरोस के अंदर आता है। अब इसको प्रूव करना है। देखिए तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या है? 4 प्लस 2 क्या है? 4। सम ऑफ जीरो मतलब 4 प्लस 2, तो क्या हो गया? 4 माइनस 2 क्या हो गया? 2। ठीक है, तो अब देखिए ये जो 2 हो गया, अब याद रखिए ये हम क्या निकाले? सम निकाले। तो सम निकाले क्या? ये रूल से निकाले। अब आते हैं फॉर्मूला पे, जो हमने फॉर्मूला भी यहाँ पे सीखा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे देखिए x² माइनस 2x माइनस 8। जब भी आप कंपेयर कीजिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिएगा ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ x² है, यहाँ x² है, तो a का आपका कोएफिशिएंट कितना होगा? 1। यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो b का कॉम्पोनेंट कितना होगा? आपका कोएफिशिएंट 2, और c का वैल्यू होगा -8। अब आते हैं सम ऑफ जीरोस पे। तो देखिए सम यहाँ पे हम लोग ने जैसे नॉर्मल मेथड से निकाला मैनुअली, और यहाँ पे प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होगा? 4 × -2 कितना होगा? -8। यही आपको क्वेश्चन में बोला है इसको वेरीफाई करने के लिए। तो देखिए वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? देखिए सम आपका क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए मतलब माइनस बी बाई ए, तो माइनस इस फॉर्मूला में होता ही है माइनस बी बाई ए, तो बी ऑलरेडी क्या है -2 और ए क्या है 1, तो ये क्या हो गया +2। देखिए +2 यहाँ पे है, वेरीफाई हुआ। अब प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या हम बताएं c बाई ए, तो c यहाँ पे कितना है -8, कितना है -8 और a कितना है 1, ये क्या हो गया -8। तो ये क्या हो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी +2 और यहाँ पे -8, यहाँ पे +2 और यहाँ पे -8, तो मैन्युअली भी प्रूव्ड है और आपका फॉर्मूला से भी प्रूव्ड है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे वेरीफाई हो गया। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पे बना करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, बुक से देख सकते हैं आप। देखिए देखिए फॉर एग्जांपल नंबर 3 दिया हुआ है 4x² - 4x + 1, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, इसको 2x का स्क्वायर माइनस 2 × 2x × 1 + 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 2x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2x - 1 का होल स्क्वायर मतलब कि 2x - 1 एक बार, फिर 2x - 1 एक बार, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ से इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा हाफ, और यहाँ से भी 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा हाफ। इसका मतलब इसका हाफ और इसका भी हाफ क्या है, ये इसका 0 से, इस इक्वेशन का ये क्या है 0 है। अब इसको मान लिया हम सम निकालते हैं मैन्युअली, तो सम कितना होगा हाफ प्लस हाफ, कितना हो गया 1, और अगर प्रोडक्ट निकालें तो 1/2 × 1/2 कितना हो गया 1/4, ये क्या हो गया मैन्युअली निकालें। अब आते हैं हम फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला क्या बोलता है 4x² - 4x + 1। अब इसको क्या करना है वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम इक्वेशन जानते हैं x² + bx + c, तो a का वैल्यू कितना 4, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 1। तो हम जानते हैं सम क्या होता है, सम होता है -b/a, तो माइनस इज ऑलरेडी इन द इक्वेशन, b क्या है -4, a क्या है 4, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, देखिए -4 कैंसिल आउट, माइनस इंटू -1 ये ऑलरेडी होगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, और 1 × 1 क्या होगा 1 हो जाएगा। देखिए सम वेरीफाई हो गया। यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगा c/a, तो c/a मतलब कि c यहाँ पे 1 और यहाँ पे a कितना है 4, देखिए ये 1 आया, ये 1/4 आया, यहाँ पे दोनों क्या है वेरीफाइड हो गया। यही आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई इस तरह से करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आई होप यू विल एंजॉय इट, एंड इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।